तू अंदर है, तू ही बाहर, तेरी ही तलाश है, तू ही सवाल है। तुझे देखा नहीं, तेरे होने का एहसास है। तू शिव है, तू ही शून्य है, तू अंत और तू ही आधार है। मैं तेरा एक छोटा सा पुजारी, दिल में बस तेरी ही भक्ति। तू भय है और तू ही विश्वास है। अमरनाथ, जहाँ हर साल लाखों लोग शिव दर्शन को आते हैं। कठिन चढ़ाई और लंबा रास्ता, लेकिन मेरे भारत का आधार आस्था ही तो है। अमरनाथ गुफा हिंदू धर्म स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। ये गुफा 12,756 फीट की ऊंचाई पर लिड्डर घाटी में है। ये गुफा ग्लेशियर्स और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी है। अमरनाथ गुफा को गर्मियों में कुछ ही समय के लिए खोला जाता है, लगभग 20 से 60 दिन के लिए। यहीं महामाया शक्तिपीठ भी है। इस गुफा का शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग यानी स्वयं बना हुआ शिवलिंग है, जिसे स्टैलेग्माइट भी कहते हैं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक पहलगांव से, जहां से यात्रा में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं, और दूसरा रास्ता बालटाल से है, जहां से आप एक ही दिन में यात्रा कर सकते हैं। बालटाल से गुफा तक का रास्ता छोटा है, लेकिन चढ़ाई खड़ी है। हम यहाँ बालटाल के रास्ते के बारे में बात करेंगे। यात्रा करने के लिए आप अमरनाथ ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाता है, या फिर आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चाहे आप जैसे भी करें, लेकिन यात्रा करने के लिए आपको एक दिन पहले बेस कैंप पर पहुंचना होगा, जहां आप RFID कार्ड यानी पहचान पत्र लेंगे, जिसके लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है। यहाँ रहने और खाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आपको 300 से 500 रुपए के बीच सोने के लिए बिस्तर मिल जाएगा, और खाने के लिए बेस कैंप से गुफा तक बहुत सारे मुफ्त भंडारे हैं। अगर आप एक ही दिन में वापस आना चाहते हैं तो यात्रा सुबह जल्दी शुरू कर दें, क्योंकि चढ़ाई में लगभग 5 से 8 घंटे कम से कम लग जाते हैं। यहाँ घोड़े और पालकी की सुविधा भी है। घोड़े से एक तरफ के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये लगते हैं, और पालकी से 4,000। तो आप अपने साथ थोड़ा कैश ज़रूर रखें। रास्ते थोड़े संकरे हैं, लेकिन बीच में घोड़ों पर और पैदल चलने वाले यात्रियों का रास्ता अलग हो जाता है। यात्रा बालटाल या डोमेल से शुरू होती है। गुफा तक का रास्ता 16 किलोमीटर का और खड़ी चढ़ाई वाला है। ध्यान रखें कि आपके जूते अच्छे हों और अपने साथ छोटा रेनकोट ज़रूर लें। शुरू में चढ़ाई थोड़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रास्ते में पानी, जूस ये सब मिलता है, लेकिन फिर भी अपने साथ ORS और ग्लूकोज ज़रूर रखें। कई घंटे चलने के बाद अमरनाथ गुफा की झलक दिखाई देती है, लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं होता। तो सभी यात्रियों के साथ भोले का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। कहते हैं शिव ने पहलगाम का रास्ता लिया था। पहलगाम में उन्होंने नंदी को छोड़ा, चंदनबारी में चांद का त्याग किया, शेषनाग झील के किनारे नाग को छोड़ा, और महागुना पर्वत पर अपने पुत्र गणेश का त्याग किया, और अंत में पंचतारणी में उन्होंने पंच तत्वों यानी धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश का त्याग कर महातांडव किया। वहीं से शिव पार्वती गुफा में चले गए, जहां शिव शिवलिंग बन गए और पार्वती धरा बन गई। अमरनाथ यात्रा का रास्ता काफ़ी कठिन है, तो अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो पूरी तरह स्वस्थ होकर ही आएं, और 1 महीना पहले से ही पैदल चलने का अभ्यास शुरू कर दें। इस कठिन रास्ते के बाद जब आप श्री अमरनाथ के दर्शन करते हैं तो सारी थकान खत्म हो जाती है। शायद शिव को पाना भी कुछ ऐसा ही है। कठिन रास्ते पर चलकर जब शरीर का मोह छूटेगा, तभी शिव मिलेंगे। इसी अमरनाथ गुफा में शिव ने पार्वती को अमृत कथा सुनाई थी, जिसे चुपके से
कबूतरों के एक जोड़े ने सुन लिया था। कहते हैं वो जोड़ा आज भी यहीं रहता है। अमरनाथ यात्रा के इस पवित्र रास्ते पर कई बार आतंकवादी हमले भी हुए और कई बार धमकी भी दी गई, लेकिन हमारी आस्था कम ना हुई। सिक्योरिटी के चलते शाम 5 बजे के बाद बेस कैंप से गाड़ी बाहर ले जाना मना है, तो आप उसी तरह अपनी तैयारी करके आएं और यहाँ रात को रहकर भंडारों में शाकाहारी खाना खाके रंगारंग कार्यक्रम का मजा उठाएं। शिव शंभू।